गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास में अपन बात करने वाले हैं वो बात करेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की। अब आपके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा स्टैक क्या होता है और ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं। ये सारा वन बाय वन अपन बात करने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा देखेंगे आगे तो आपको सारी चीजें वन बाय वन सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। तो सबसे पहले तो अपन स्टैक का जो यूज करते हैं वो रियल लाइफ रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं कि अपने रियल लाइफ में स्टैक के कहाँ कहाँ यूज होते होंगे। तो आपने ये मेरे कुछ एग्जांपल लेकर रखे हैं जहाँ पर अपन स्टैक का यूज करते हैं अपनी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं। सबसे पहले एग्जांपल की बात करें तो ये चेयर है आपकी। चेयर को इस तरीके से जमाना और उसमें से चेयर को निकालना, वहां पर भी आप कहीं ना कहीं स्टेक का यूज करते हैं। अभी नहीं पता आपको फिलहाल स्टेक क्या होती है। जैसे ही आप स्टेक के बारे में पता चलेगा तो आप इसको अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे कि स्टेक कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज होती है। फिर वैसे एग्जाम्पल की बात करें, आप स्टेशनरी या बुक की बात करें, इन बुक में से किसी बुक को निकालना और किसी बुक को वापस रखना, तो ये किस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ये भी आप एग्जाम्पल में देखेंगे। फिर ये प्लेट्स की बात करें, प्लेट्स में जब प्लेट को निकालते हैं तो सबसे ऊपर वाली प्लेट निकालेंगे, जब प्लेट को वापस रखेंगे तो सबसे ऊपर रखेंगे। उसी तरीके से सीडी डीवीडी का जो ये होता है वहां पर भी सीडी डीवीडी को किस तरीके से इसका स्टैंड जो होता है वहां पर किस तरीके से एक ही एंड से आप जो है चेयर को मतलब सीडी डीवीडी को रख पाएंगे, उसी एंड से सीडी डीवीडी को आप निकाल पाएंगे। तो अब आपको थोड़ा सा एक बेसिक सा कंसेप्ट यहाँ पे समझ आ रहा कि चाहे एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल हो, चाहे सेकंड एग्जाम्पल हो, चाहे थर्ड एग्जाम्पल हो, चाहे फोर्थ एग्जाम्पल हो, ये इन चारों एग्जाम्पल में से किसी भी एग्जाम्पल की बात कर ले, ये सारा का सारा जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाओगे आप एक ही एंड से करवाओगे। मीन्स आप चेयर को रखोगे तो इसी एंड से रखोगे यहाँ पे और बाहर निकालोगे सबसे इसी एंड से निकालोगे। बुक को रखोगे तो इसी एंड से रखोगे, निकालोगे तो इसी एंड से। प्लेट को रखोगे इसी एंड से, निकालोगे इसी एंड से। डीवीडी या सीडी को इसी एंड पर रखोगे, निकालोगे इसी एंड पे। तो आपको एक चीज समझ आई है कि यहाँ पे जो भी आपका एलिमेंट को रखना हो या बाहर निकालना हो उसके लिए आपको एक ही एंड लगता है और उस एंड को बोला जाता है टॉप एंड। अच्छा, इसके अलावा आपको इस एग्जांपल में एक और चीज समझ आ रही कि आपने हो सकता है इन चेयर की बात करें, ये चेयर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो इस तरीके से आपकी चेयर है। तो आप जिस चेयर को सबसे लास्ट में रखोगे, जिस चेयर को आप सबसे लास्ट में रखोगे वो चेयर सबसे पहले आपकी, उसी को सबसे पहले बाहर निकालोगे। जिस चेयर को सबसे पहले रखोगे उसको सबसे पहले बाहर नहीं निकाल पाएंगे अपन। जिसको सबसे लास्ट में रखोगे उसको सबसे पहले बाहर निकालोगे। जैसे इस एग्जांपल में बात करें, जिस बुक को सबसे लास्ट में आप रखोगे तो इसको आउट करोगे, सबसे पहले इसको आए। किसी प्लेट की बात कर लेते हैं, प्लेट में से जो सबसे बाद में रखी गई प्लेट सबसे पहले बाहर आएगी। सीडी डीवीडी स्टैंड की बात कर ले, जो सबसे लास्ट में रखा गया सबसे पहले बाहर आएगा। तो आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया हो गया कि स्टैक में जब आप किसी एलिमेंट को पुश करवाएंगे या पॉप करवाएंगे तो एक ही एंड से करवा पाएंगे। स्टैक आपका ये जो एग्जांपल लिया रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल लिए। तो अब अपन समझते हैं कि स्टैक होता क्या है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, डेटा स्ट्रक्चर को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। एक होता है आपका नॉन प्रिमिटिव, है ना, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। एंड सेकंड वन होता है आपका नॉन प्रिमिटिव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, है ना, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को भी फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर। एंड सेकंड वन होता है आपका नॉन लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का सिंपल सा फंडा है कि आप जब भी किसी एलिमेंट को रखोगे या बाहर निकालोगे सिक्वेंशियली एक लीनियर मैनर में रख पाओगे, निकाल पाओगे। तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को भी फर्दर कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी की बात करें, स्टैक हो गया आपका, क्यू हो गया आपका, इसके अलावा आपका लिस्ट हो गया। ये सारे के सारे आएंगे आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। नॉन लीनियर की बात करें और इसके अलावा और भी लीनियर में और भी आपका अरे, ये सारे के सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आएंगे। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉन लीनियर में आपके टू टाइप्स की बात करते हैं अपन मोस्टली। एक होता है आपका ट्री एंड सेकंड वन होता है आपका ग्राफ। ट्री एंड ग्राफ जो है आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आएंगे। तो डेफिनेशंस की बात करें, स्टैक की बात करें,
स्टैक की डेफिनेशन में स्टैक इज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, या इसको ये से भी बोल सकते हैं कि स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। Stack is a linear data structure in which elements can be inserted and deleted only from one side of the list called top of the list। अभी अभी अपने हम देखा था कि इस तरीके से आपकी जो लिस्ट थी, यहाँ पे किसी एलिमेंट को इंसर्ट करवाओगे, उस इंसर्ट करवाने की प्रोसेस को बोलते हैं पुश करवाना, और बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं पॉप करवाना। तो यहाँ पे एक ही एंड रहेगा आपका, जिस एंड से आप एलिमेंट को इंसर्ट करवाओगे या डिलीट करवाओगे, और उस एंड को बोलते हैं अपन टॉप एंड, टॉप ऑफ द स्टैक। देन इसके अलावा यहाँ पे जो एक ही एंड से अगर एलिमेंट को इंसर्ट करवाएंगे, एक ही एलिमेंट से बाहर निकालेंगे, तो होगा क्या, जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इन होगा वो सबसे पहले आउट होगा। तो ये कौन से ऑपरेशंस या कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करती है आपकी स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करती है। इसके बाद बात करें कि आपके, अभी जैसे मैंने बताया था कि आपके अगर एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है तो वो कहलाएगा आपका पुश ऑपरेशन, और अगर एलिमेंट को बाहर निकालना तो वो कहलाएगा आपका पॉप ऑपरेशन। और जो भी आपका एलिमेंट, जैसे आपने किसी एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट करा, जैसे मैं बोला अभी इनिशियली एम्प्टी है, एम्प्टी रहेगी तो टॉप की साइज को -1 लिख देंगे अपन, मीन्स अभी स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं। फिर एलिमेंट को इंसर्ट करवाएंगे तो आपका टॉप की वैल्यू एक एक से बढ़ाते जाएंगे। तो जिस एलिमेंट को टॉप पॉइंट करेगा, या सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को टॉप पॉइंट करेगा, जो भी आपका एलिमेंट इंसर्ट करवाओगे, तो वो टॉप एंड कहलाता है। तो अभी अपन ने बात करा, और इसको कैसे पॉइंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर की हेल्प के साथ इसको बढ़ाते जाते हैं इसकी साइज को। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि स्टैक के ऑपरेशंस कौन कौन से हैं जो आपको स्टैक में परफॉर्म करने होते हैं। तो देयर आर मेनी ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म इन स्टैक। पहला ऑपरेशन है आपका पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशंस के बारे में जैसा मैंने अभी अभी बताया कि एलिमेंट को पुश करवाना हो तो वो ऑपरेशंस कहलाता है पुश ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशंस की बात करें, एलिमेंट को बाहर निकालना, आपका एक कंटेनर है, स्टैक है, उस कंटेनर में से एलिमेंट को बाहर निकालना आपका पॉप ऑपरेशन कहलाएगा। इज एम्प्टी मीन्स आपका जो स्टैक है, इसे बात कर लेता हूँ, ये स्टैक है और इस स्टैक में एलिमेंट को पुश करवाना है, तो ये पुश ऑपरेशन हो जाएगा, मतलब एलिमेंट को इंसर्ट करवाना, और यहाँ से बाहर निकालना, तो ये पॉप ऑपरेशन हो जाएगा। अब आपको ये भी देखना है कि आपकी जो स्टैक है, ये स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, तो उसके लिए आप इज एम्प्टी ऑपरेशंस का यूज करोगे। स्टैक आपकी फुल हो गई तो इसके लिए इज फुल ऑपरेशंस का यूज करोगे। और पिक ऑपरेशन आपका वो ऑपरेशंस होता है जो एलिमेंट आपका, जो भी आपका स्टैक का टॉप एलिमेंट रहेगा उसको शो करने के लिए पिक ऑपरेशन का यूज करते हैं। एंड डिस्प्ले की हेल्प से आपके स्टैक में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी केसेस में आपके जो जितने ऑपरेशंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें, पुश ऑपरेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पॉप ऑपरेशन पूछा जाता है, और पिक ऑपरेशंस भी कभी कभार पूछे जाते हैं, और डिस्प्ले, अगर एलिमेंट को डिस्प्ले करवाना तो डिस्प्ले। तो मेनली आपके जो ऑपरेशंस होते हैं, पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशंस के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आपके पुश ऑपरेशन को किस तरीके से आप परफॉर्म करवाएंगे स्टैक में, पॉप ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करवाएंगे। तो वन बाय वन अपन इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पुश ऑपरेशंस की बात करी थी अपन ने, तो यहाँ पे देखा था एलिमेंट को स्टैक में इंसर्ट करवाने की प्रोसेस को अपन बोलते हैं पुश ऑपरेशन। और उससे भी पहले जब भी एलिमेंट को इंसर्ट करवाएंगे तो अपन क्या चेक करेंगे कि आपकी स्टैक कहीं फुल तो नहीं है। जब स्टैक फुल होगी तो उस केसेस में आप एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करवाएंगे। जब भी आप एलिमेंट को इंसर्ट करवाओगे, इंसर्ट करवाने से पहले, स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करवाने से पहले आप देखोगे कि आपकी स्टैक जो है कहीं फुल तो नहीं है। तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेगी। क्या कंडीशंस रहेगी वो भी अपन अभी बात करने वाली हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस या कौन कौन सी स्टेप्स हैं जो आपको पुश ऑपरेशंस के लिए फॉलो करनी रहेंगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या चेक करोगे, पहली स्टेप, एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि स्टैक आपकी फुल तो नहीं है। उसके बाद अगर स्टैक फुल होगी तो आप ओवरफ्लो डिस्प्ले कर दोगे और बाहर आ जाओगे, मीन्स आप एलिमेंट को इंसर्ट ही नहीं कर पाओगे। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपकी स्टैक जो है अगर फुल नहीं है तो आप क्या करोगे, टॉप की साइज को 1 से बढ़ाओगे। मीन आपने लास्ट एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट करा था, मैं मानता हूँ 15 इंसर्ट करा, तो अभी टॉप यहाँ आपने चेक करा स्टैक फुल नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करवा पाओगे, पहले टॉप की वैल्यू को 1 से बढ़ाओगे और उसके बाद ये स्पेस जो मिलेगा उस पर आप एलिमेंट को इंसर्ट करवाओगे। तो जब भी आपको एलिमेंट को इंसर्ट करवाना हो
पहले टॉप की साइज को एक से बढ़ाएंगे, उसके बाद एलिमेंट को इंसर्ट करवाएंगे। देन अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपका जो टॉप हो जाएगा, जो भी अभी नया नया एलिमेंट इंसर्ट हुआ उसको पॉइंट करने लग जाएगा, और इस तरीके से आप सारे के सारे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो बेसिक स्टेप्स हैं जो अपन ने देखी है। बट आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या ऐसे अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपकी स्टैक जो है फुल है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, आपकी साइज मान लेते हैं, जैसे ये 0 1 2 3 मीन्स आपकी स्टैक की साइज अपन ने मान ली कि स्टैक की साइज जो है 4 है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉप ऑपरेशन पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आपको क्या करोगे, इनिशियली टॉप की वैल्यू को -1 लिखोगे। अगर आपका टॉप, सबसे पहले तो आपको क्या करना, पहली स्टेप्स पे आपकी ये रहेगी कि आपको चेक करना है कि एलिमेंट या स्टैक जो है आपकी फुल तो नहीं है। स्टैक फुल कब होगी, जब आपका एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट जो है इस पोजीशन पे इंसर्ट किया हुआ आपने, मीन सबसे लास्ट पोजीशन पे अगर आपने एलिमेंट को इंसर्ट किया होगा तो आपकी स्टैक जो है फुल हो जाएगी। मतलब आप पहले यहाँ पे इंसर्ट करोगे, फिर यहाँ, और लास्ट में आपका एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो स्टैक फुल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या केस है, अगर आपकी टॉप की वैल्यू, अगर टॉप इसको पॉइंट करने लग जाए, टॉप की वैल्यू साइज -1 के इक्वल रहे, साइज क्या है 4, साइज -1 मतलब 3, मीन्स अगर टॉप आपका साइज -1 को पॉइंट करने लग जाएगा तो उस केसेस में आप में से शो कर दोगे स्टैक इज फुल। तो सबसे पहली कंडीशन आपने क्या चेक करी कि टॉप इक्वल टू मैक्स -1, या इसको बोले साइज -1 है। अगर ऐसा है तो आप क्या लिखोगे, स्टैक इज ओवरफ्लो, ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, एलिमेंट को इंसर्ट करवाना। एलिमेंट को कैसे इंसर्ट करवाना, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कि टॉप की वैल्यू मैं मान लेता हूँ -1 है। तो आप क्या करोगे, नहीं है, इफ कंडीशन फेल हो जाए, मतलब इस इफ कंडीशन से बाहर आ जाएंगे, एल्स वाले पार्ट में अपन बात करेंगे। तो टॉप की वैल्यू को एक से बढ़ाएंगे, टॉप की वैल्यू अभी क्या है -1 है, तो एक से बढ़ाएंगे तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, टॉप किसको पॉइंट करने लग जाएगा 0। और इस पोजीशन पे आके आपको क्या करना है, स्टैक के टॉप पे जो भी आप एलिमेंट को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे 20 को इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिर से आपने चेक करा, फिर से एक और नया एलिमेंट की बात कर लेते हैं कि अगर आपको फिर से नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आप क्या करोगे, टॉप इक्वल टू साइज -1 है क्या, नहीं, टॉप की वैल्यू तो अभी 0 है, तो आप इस वाले पार्ट में चले जाओगे और यहाँ पे क्या करोगे, टॉप की वैल्यू को फिर से एक से बढ़ा दोगे, टॉप की वैल्यू अब हो जाएगी 1, टॉप यहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगा और आप जो भी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाह रहे हो उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से 1 बाई 1 आप टॉप की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, एलिमेंट को इंसर्ट करते जाएंगे। जब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो वहां पे आपको पूरा प्रोग्राम की हेल्प से समझाऊंगा, अभी अपन ने एल्गो देखा। फिर दूसरा ऑपरेशन होता है आपका स्टैक का, वो होता है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी आपकी स्टैक होगी उस स्टैक से एलिमेंट को बाहर निकालना, स्टैक से एलिमेंट को बाहर निकालना। तो अब स्टैक से किसी एलिमेंट को बाहर निकालेंगे तो उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे पॉप ऑपरेशन। बट बाहर कब निकलेगा, जब स्टैक में एलिमेंट होगा। अगर स्टैक में एलिमेंट ही नहीं होगा तो किसको बाहर निकालेंगे, तो स्टैक में एलिमेंट कब नहीं होगा, जब टॉप की वैल्यू क्या होगी -1। मीन्स इनिशियली आपका टॉप किसी भी एलिमेंट को या किसी भी पोजीशन पे पॉइंट नहीं करेगा, उस केसेस में आपका स्टैक से एलिमेंट को बाहर नहीं निकाल पाओगे। और अगर स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है तो वो कहलाएगी आपकी अंडरफ्लो की कंडीशन। तो कौन कौन सी स्टेप्स को आपको यहाँ पे फॉलो करना, उन स्टेप्स की बात करें। पहली स्टेप, क्या आपको चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी कब होगी, टॉप इक्वल टू -1 होगा तब स्टैक एम्प्टी होगी। और अगर स्टैक एम्प्टी है तो आप अंडरफ्लो की कंडीशन लिखोगे, नहीं तो क्या करोगे, अब आपको स्टैक से एलिमेंट को निकालना है तो टॉप की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर दोगे, और लास्ट में है ना टॉप की वैल्यू को आपको क्या करना है 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे, और इस तरीके से आपका पॉप ऑपरेशन जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं किस तरीके से। तो मैंने अभी भी बताया कि अगर आपका स्टैक में जब आपको पॉप एलिमेंट परफॉर्म करना है, मैं मान लेता हूं कि आपका इनिशियली कोई एलिमेंट नहीं है तो -1 है ना। अगर -1 है तो उस केसेस में आपकी स्टैक क्या हो जाएगी, पॉप करना है। बट आपने देखा पॉप करने से पहले क्या चेक करोगे, टॉप क्या है, टॉप की वैल्यू है -1, -1 मतलब आपका अंडरफ्लो है। अगर -1 नहीं होगी, मैं मान लेता हूँ कि जैसे यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट करवाया अपन ने 10, तो उस केसेस में टॉप इसको पॉइंट करता। फिर से अपन ने कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाया 15, तो उस केसेस में टॉप इसको पॉइंट करता है ना, टॉप यहाँ ना होके हो जाता है ना। इस तरीके से आपका टॉप की वैल्यू बढ़ती जाती। और अब आपको
अभी देखा आपने टॉप की वैल्यू -1 है क्या, नहीं है, तो आपको पॉप करवाना, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा इस एलिमेंट को पॉप करवाना है तो टॉप की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर दोगे। तो आपको करना क्या है, डिक्रीमेंट करने से पहले अगर आप चाहो तो उस एलिमेंट को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं कि आपने इस एलिमेंट को डिलीट करा, नहीं तो आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, टॉप की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर दोगे। 1 से डिक्रीमेंट करोगे इसका मतलब अब टॉप इसको पॉइंट ना करके इसके नीचे वाले को पॉइंट करने लग जाएगा। अभी टॉप की वैल्यू 1 है, आप इसको 1 से डिक्रीमेंट कर दोगे तो टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ये ऐसे गार्बेज पड़ा रहेगा आपका एलिमेंट, है ना, अगर इसको विद द हेल्प ऑफ अरे से इंप्लीमेंट करोगे तो सिंपल सा फंडा आपको ये है कि जब भी मैं थोड़ा सा और भी दूं कि पुश ऑपरेशन करना है तो टॉप की वैल्यू को पहले 1 से बढ़ाएंगे और उसके बाद एलिमेंट को इंसर्ट करवाएंगे, और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो टॉप की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर देना है, सिंपल सा फंडा। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, एक और ऑपरेशंस की बात करी थी मैंने, पिक ऑपरेशंस। पिक ऑपरेशंस में मैंने बताया था कि आपके जो भी स्टैक का टॉप एलिमेंट होगा उस टॉप एलिमेंट को अगर आपको शो करना है तो उस केसेस में आप पिक एलिमेंट को या पिक ऑपरेशन जो है वो यूज करोगे। पिक ऑपरेशन यूज करने से पहले आपका टॉप का एलिमेंट कब बता पाओगे, जब आपकी स्टैक में कोई ना कोई एलिमेंट हो, अगर एलिमेंट ही नहीं रहेगा तो आप किसको टॉप बताओगे। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, स्टैक अंडरफ्लो तो नहीं है। अगर स्टैक अंडरफ्लो नहीं है तो आपको क्या कर देना है, जैसे मैं ले लेता हूँ 10, ये टॉप हो जाएगा मेरा, और ये टॉप वैल्यू है ना। अब आपको टॉप की वैल्यू शो करना है तो पिक ऑपरेशंस की हेल्प से आप टॉप की वैल्यू क्या करोगे, स्टैक जो स्टैक का टॉप टॉप क्या है 0, 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होंगी वो आइटम में लिखा देंगे और इसको रिटर्न कर देंगे। तो आपने क्या करा था फाइनली, ये आइटम में क्या चला गया, आपका आपका टॉप एलिमेंट। तो इस तरीके से पिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने इसके अलावा और भी ऑपरेशंस बताए थे, इज फुल और इज एम्प्टी, तो एम्प्टी का तो ये है आपका, एम्प्टी किस तरीके से चेक करेंगे, अगर टॉप इक्वल टू -1 है तो इसका मतलब इज एम्प्टी। और इसके अलावा दूसरा जो बात करें कि आपका जो साइज रहेगी मैक्स -1 रहेगी तो इज फुल रहेगा। तो ये इस तरीके से अपन ने बेसिक से सारे ऑपरेशन देखे स्टैक के। अब आगे बात करते हैं कि स्टैक का जो है क्या क्या एप्लीकेशन है और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करेंगे। तो स्टैक के एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, आपने प्रोग्रामिंग, सभी स्टूडेंट ने प्रोग्रामिंग कर रखी है, सी या सी प्लस प्लस। अगर आप यहीं पे देखना चाहें तो आप इस तरीके से देख, इस तरीके से मैंने ब्रैकेट लगाए। आपको स्टैक की हेल्प से किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले ये ब्रेसेस है आपका, ओपन ब्रेस है, इसको ओपन कर ली, आपका ओपन ब्रैकेट को आप क्या करोगे, पुश करवा दोगे, फिर से ओपन ब्रैकेट आया पुश करवा दोगे, जैसे ही क्लोज ब्रैकेट आएगा इसको बाहर निकालोगे, मतलब ये बैलेंस है, फिर से एक और क्लोज ब्रैकेट आया इसको फिर बाहर निकाल लोगे। अगर आपके करली ब्रेसेस, ये जो आपके ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट जो है आपके ज्यादा होते तो उस केसेस में क्या करते हैं, अगर आप एक और एक्स्ट्रा होता तो अब यहाँ पे तो स्टिक एम्प्टी हो गई, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो आपको ये चेक करना है कि आपके जो जितने भी आपने पैरेंथेसिस लगाए वो पैरेंथेसिस जो है बैलेंस है या नहीं है, उस केसेस में भी आपका स्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा स्ट्रिंग को रिवर्स प्रिंट करना, किसी स्ट्रिंग को रिवर्स प्रिंट करना होता है तो उस केसेस में आपका स्टेक का यूज होता है। कैसे स्टेक का यूज होता है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ हाई, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेक की हेल्प से आप इसको रिवर्स प्रिंट किस तरीके से परफॉर्म करवाएंगे। आप क्या करोगे, जो भी एलिमेंट आएगा आपका, जैसे आपने जो भी सिंटेक्स लिखा उस सिंटेक्स को आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको उसको स्टेक में पुश करवाना है। जैसे सबसे पहले एच आया, एच को पुश करवा दिया आपने, एच को पुश करवा दिया, फिर आया आई, आई को पुश करवा दिया। जब बाहर निकालोगे सबसे पहले क्या बाहर निकलेगा, आई, फिर उसके बाद क्या निकलेगा, एच। तो आप स्टेक की हेल्प से आप उसको रिवर्स प्रिंट कर सकते हो। कैसे, आप पहले पुश करवाओगे फिर पॉप करवा दोगे, पुश करवाने के बाद जब आप पॉप करवाओगे तो आपका एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में ही बाहर आएंगे।
उसके अलावा अंडू रीडू ऑपरेशंस परफॉर्म करने में भी स्टैक का इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आप लोगों ने मैक्सिमम स्टूडेंट ने देखा होगा कि जब अपन टेक्स्ट एडिटर में कुछ टाइप करते हैं, जब आपने टेक्स्ट एडिटर में कुछ टाइप करते हो, जैसे टेक्स्ट बॉक्स की बात कर ले या एमएस ऑफिस की बात कर ले, कुछ टाइप करते हैं और अपन ने कुछ गलत टाइप कर दिया, तो अपन क्या कर देते हैं, उसको अंडू रीडू ऑपरेशंस की हेल्प से वापस से उसको वही ला सकते हैं जिस पोजीशन पे आप पहले थे। या आप ब्राउजर में भी आप अंडू रीडू का ऑप्शन होता है, तो वहां पे भी आप स्टैक का यूज करते हैं। फिर रिकर्जन के लिए भी आप स्टैक का यूज करते हैं। रिकर्जन में किस तरीके से यूज करते हैं, जैसे आपने मेन लिखा, मेन फंक्शन लिखा, मेन के अंदर आपने कुछ लाइन कोड लिखे, उसके अंदर आपने ए को कॉल करा, और जैसे ये फंक्शन को कॉल करा उसके बाद में भी आपको कुछ जो है लाइन ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने थे। बट जैसे आपने मेन के अंदर ए फंक्शन को कॉल करा, आप ए की डेफिनेशन में चले जाओगे। यहाँ पे आपने, हो सकता है एक ही डेफिनेशन के अंदर आपने फंक्शन बी को कॉल कर लिया, तो आप फंक्शन बी वाली लाइन में चले जाओगे जहाँ बी की डेफिनेशंस लिखी होंगी, वहां पे कुछ लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करा आपने। अब जब यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड को अपने एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसका रिकॉर्ड भी आपको कहीं ना कहीं मेंटेन करना होता है। जैसे मेन फंक्शन के अंदर आप जब कोड को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, और जैसे ही आपका इस लाइन से, मैं मान लेता हूँ लाइन में नंबर 50 है, तो इस लाइन से आप तक आपने कोड को एग्जीक्यूट कर लिया, इस लाइन के बाद आप जो है इस कोड को एग्जीक्यूट करने लगते हैं। बट आपने लाइन नंबर 50 के बाद के कोड को अब आपको एग्जीक्यूट करना रहेगा, तो ये रिकॉर्ड आप कैसे रखोगे, आप यहाँ पे रखोगे कि सबसे पहले जहां से आप कॉल हुए, तो इस 50 को आपने स्टोर कर दोगे, 50 के बाद के डेटा को आपको पढ़ना, फिर आपने यहाँ से कोड को एग्जीक्यूट करने लग गए, इस कोड को एग्जीक्यूट हुआ, हो सकता है कि आपने 100 लाइन तक एग्जीक्यूट कर लिया था, उसके बाद बी कॉल हो गया, मतलब 100 के बाद को एग्जीक्यूट करना है ना, तो 100 को भी स्टोर करवा दिया आपने, और इसके बाद आप यहाँ पे चले गए, अब ये पूरा लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ। अब जब यहाँ से रिटर्न करोगे, ये जो वैल्यू रिटर्न होगी, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब आपको पता है 100 तक आपने एग्जीक्यूट करा था, 100 के बाद के कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ से इसको पॉप कर दोगे, मतलब ये भी कोड एग्जीक्यूट जब यहाँ से रिटर्न करेंगे, आपको पता है कौन सी लाइन नंबर से एग्जीक्यूट करना है, 50 एक एग्जांपल लिया मैंने, 50 के बाद के कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो इसको पॉप करेंगे और ये कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस टाइप से जब फंक्शन का रिकर्जन कॉल करते हैं, तब वहां पे स्टैक एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी डीएफएस जब अपन डिजाइन करते हैं, तो वहां पे भी डेटा स्ट्रक्चर का ए स्टैक का यूज होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपके एलिमेंट इस तरीके से आपका ट्री रहता है, उसको आगे वाली यूनिट में बताऊंगा। ट्री रहता है, किसी नोड को आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च में, जैसे पहले इस नोड को एग्जीक्यूट करा, फिर इसको हर एक नोड को ट्रेवर्स करना होता है। तो ट्रेवर्स के लिए डेप्थ फर्स्ट सर्च में कौन कौन से नोड को आप ट्रेवर्स कर चुके हो, वो आपको स्टैक में पुश करना रहेगा, और जो ट्रेवर्स कर चुके हो उनको बाहर निकालते जाएंगे। तो ये रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए आप जो है स्टैक का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं बैक ट्रैकिंग। ये वाला गेम जो है सभी स्टूडेंट ने खेला होगा। अब यहाँ पे आपका मेन, इस बैक ट्रैकिंग को समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि स्टैक का किस तरीके से रोल प्ले होता है। अब यहाँ पे इसमें क्या करना है, आपका ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है। तो आपको क्या करना होता है, आप यहाँ से इस तरीके से एंटर करोगे, और आपको या तो इधर मूव करना है या इधर मूव करना है, किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव करना है, और किस तरीके से मूव करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपको फाइनली किसी ना किसी तरीके से बाहर निकलना है। तो यहाँ पे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आगे की, जैसे मैं बात करूँ, मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ, यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ, बट मुझे अब यहाँ से आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, तो मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये रिकॉर्ड भी किस में रखते हैं अपन, स्टैक में। देन इसके अलावा आपको इवेल्युएशंस करने हैं, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस का इवेल्युएशंस करना, जैसे मैं बात करता हूँ a+b इंटू सी डिवाइड डी का, इस टाइप के एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करना है। तो इनका एग्जीक्यूशन अगर अपन नॉर्मली करेंगे, तो आपका जो है नंबर ऑफ कंपैरिजन या नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस आपको बार बार लिखने पड़ेंगे। बट विद द हेल्प ऑफ स्टैक करोगे तो एक ही बार इसको स्कैन करोगे, आपका काम हो जाएगा। बट अगर आप इसको स्टैक की हेल्प से इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो आपको बार बार स्कैनिंग करनी पड़ेगी। आपके जिस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सबसे हाईएस्ट है, पहले उसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर दोबारा। रूल तो यही फॉलो होगा, बट आप स्टैक की हेल्प से करोगे तो एक ही स्कैनिंग में आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा जो होता है आपका इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इनफिक्स प्रीफिक्स, है ना, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स,
ये जो कन्वर्जन होते हैं इसमें भी आपका स्टैक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना, ये इसमें भी आप स्टैक का यूज करते हैं। इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट में भी आप स्टैक का यूज करते हैं। देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर स्टैक, ये तो आपने थ्योरेटिकली या प्रोग्रामेटिकली बात कर ली, आप इसके कहीं रियल लाइफ एग्जांपल भी है क्या? हाँ यस, इसके बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल है। सबसे पहले तो आप बेसिक से एग्जांपल की बात करें तो आपने जब किसी क्रोम ब्राउजर पे बात, किसी भी ब्राउजर की बात कर लेते हैं, ब्राउजर पे क्या होता है, आप उसकी हिस्ट्री को चेक करोगे तो क्या होता है, जो आपने लेटेस्ट जिस भी वेबसाइट को आपने विजिट किया है वो सबसे टॉप पे आ जाएगा हिस्ट्री में। फिर जिस साइट को विजिट करोगे फिर वो टॉप पे चली जाएगी। तो इस तरीके से आपका स्टैक या आपका जो है आपका ब्राउजर की जो हिस्ट्री जो है वो किस की हेल्प से स्टोर होती है या कैसे किस रूल को फॉलो करती है, स्टैक रूल को फॉलो करती है। इसके अलावा और भी एग्जांपल बात कर लेते हैं, फोन कॉल्स की बात कर लेते हैं, ईमेल्स की बात कर लेते हैं, या आपके फोटोज, आपकी गैलरी में जो फोटोज होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये सारे के सारे जो स्टोर होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक कंसेप्ट को यूज करते हैं स्टोर होते हैं। इसके अलावा यूट्यूब में कुछ डाउनलोड्स या कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं तो वो भी आपके स्टैक कंसेप्ट को यूज करते हैं। फोन कॉल्स की बात करें, फोन कॉल लॉग की बात करें तो आपके जो लेटेस्ट फोन आएगा, अगर आपके इसमें किसी के फोन कॉल्स की या लॉग को आप ओपन करके देखेंगे तो जो लेटेस्ट जिसका भी फोन कॉल होगा वो सबसे पहले आपको टॉप पे दिखेगा। मैसेजिंग में भी इस तरीके से होती है। तो देर आर सो मेनी एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। अब स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो देर आर टू वे टू इम्प्लीमेंट दी स्टैक, विद द हेल्प ऑफ अरे एंड सेकंड वन लिंक लिस्ट। तो इनकी हेल्प से आप स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ सजेशंस हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।